अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम देखेंगे कि हम कीफ़र और पुदीने की नमकीन लस्सी कैसे बना सकते हैं। रमज़ान में रोज़े रखने की वजह से आपको तेज़ाबियत महसूस होती हो या प्यास महसूस होती हो तो ये रमज़ान में इफ्तारी और सहरी दोनों के लिए बहुत अच्छा और मिसाली ड्रिंक है। ये लस्सी बनाने के लिए हम दही की बजाय कीफ़र यूज़ करें। कीफ़र बेसिकली फर्मेंटेड दूध है। फर्मेंट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आप हमारी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख सकते हैं। बहरहाल दही की निस्बत इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं। 1 कप दही के अंदर 4.7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। 1 कप ग्रीक योगर्ट के अंदर 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और 1 कप कीफ़र के अंदर 1 ग्राम से भी कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके अलावा कीफ़र के बहुत सारे फ़वाइद हैं तेज़ाबियत के लिए, IBS के लिए, वेट लूज़ करने के लिए। बहरहाल डायबिटिक्स और जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं वो ये लस्सी ज़रूर पिएँ। इसके अलावा जिन लोगों को एसिडिटी है वो भी ये ज़रूर ट्राई करें। तो आइए देखते हैं ये लस्सी कैसे बना सकते हैं। कीफ़र लस्सी बनाने के लिए हमें ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले मिल्क कीफ़र चाहिए होगा। ये बेसिकली मेरे पास कीफ़र ग्रेन्स हैं, ये मैंने स्ट्रेन कर लिए हैं। ये बेसिकली इसको लिए फर्मेंट करने के लिए मैं ये दूध यूज़ करती हूँ जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये ग्रोथ हार्मोन फ्री है। हार्मोन फ्री मिल्क यूज़ करें। अगर आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी का रॉ मिल्क है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैं अपनी जो कीफ़र ग्रेन्स हैं ये फर्मेंट करती हूँ। ये बेसिकली अभी मैंने ये प्लास्टिक के स्ट्रेनर में कीफ़र ग्रेन्स जो हैं ये अलहदा कर ली हैं और ये जग के अंदर हमारे पास जो कीफ़र मिल्क है ये आ गया है। ये जो कीफ़र मिल्क है इससे हम लस्सी बना लेंगे और ये जो ग्रेन्स हैं ये हम बेसिकली नए दूध में शिफ्ट कर देंगे। कीफ़र रिकमेंडेड है कि अगर आप एच पाइलोरी की वजह से अगर आपको एसिडिटी या अल्सर वगैरह है तो उसके अंदर भी अगर आप अपनी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के साथ कीफ़र लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। ये कीफ़र ग्रेन्स अगर आप लेना चाहें तो ये हमारे क्लिनिक में दस्तयाब हैं। दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमने जो है कीफ़र अपना भून लिया है और अब हम इस कीफ़र के अंदर जो है वो चंद एक चीज़ें डालेंगे। ये सारा कुछ ये लस्सी आप दही से भी बना सकते हैं लेकिन हम कीफ़र यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कीफ़र के अंदर 55 बैक्टीरिया होते हैं और ये बहुत अच्छे प्रोबायोटिक्स होते हैं। जिनको रोज़े में एसिडिटी की शिकायत है उनके लिए बहुत अच्छा होता है कीफ़र। खा रोज़ा रख रहे हैं या ना रख रहे हो, कीफ़र जो है वो बहुत अच्छा एडिशन है। इसके अंदर हम डाल रहे हैं ज़ीरा। बेसिकली हम ये नमकीन लस्सी जो है ये बनाएंगे तो ये हमने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है इसके अंदर। ये बेसिकली ये सारी वो चीज़ें मैं डाल रही हूँ जो कि स्टमक के लिए, एसिड के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये मेरे पास धनिए के जो हैं पुदीने के पत्ते, पेपरमिंट जिसको कहते हैं वो पत्ते हैं, ये भी बहुत अच्छे होते हैं हाजमे के लिए। और इसके अलावा इसके अंदर हम नमक डालेंगे। ये थोड़ा सा हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ। अगर आपके पास काला नमक है तो आप वो डाल दें। तो जो ब्लेंडर जग है उसके अंदर भी पीस सकते हैं। मैं बेसिकली हैंड ब्लेंडर जो है यूज़ कर रही हूँ। इस लस्सी के अंदर आप नमक या अपनी जो चीज़ें हैं ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं एज़ पर योर टेस्ट। लेकिन यह कि इसके अंदर जो पेपरमिंट और ज़ीरा और नमक यूज़ हुआ है ये बेसिकली जिन लोगों को इनडाइजेशन है, उनको लगता है कि उनका खाना हज़म नहीं होता, ब्लोटेड फीलिंग होती है, पेट फूला फूला रहता है, उनके लिए ये बहुत अच्छा नुस्खा है कि अगर वो अर्ली मॉर्निंग सहरी के वक्त पी लें या दिन में किसी भी वक्त उनको लगे कि एसिडिटी हो रही है या प्यास लग रही है वो ये पी लें तो ये बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि इसके अंदर नमकियात भी पूरे हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी पूरे हो जाते हैं और इसके अलावा जो आपका हाजमा होता है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है और मुंह की स्मेल वगैरह तमाम बेसिकली डाइजेस्टिव इश्यूज जो होते हैं वो इसके साथ ठीक हो जाते हैं। ये लस्सी बेसिकली आपने ठंडी सर्व करनी है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ के साथ। ये हमारा मिक्स हो गया और अब हम इसको जो है अपना जो है पानी उसके अंदर डाल लेंगे। कोशिश करें कि आइस कोल्ड वाटर जो है ठंडा पानी होगा तो ठंडी लस्सी जो है वो अच्छी लगती है। अब बाकी ये है कि गर्मियों के दिनों में आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है, ख़ासतौर पे जब रोज़ा रखते हैं तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ये कि अगर आप इस लस्सी की शक्ल में लेंगे, ये इसको कच्ची लस्सी कहते हैं, कि इसको इस तरह के लेंगे तो ये आपके लिए हाजमे के लिए भी बेहतर है और जिनको IBS की, एसिडिटी की शिकायत है उनके लिए भी ये बहुत बेहतर चीज़ है। कीफ़र और पुदीने की ये लस्सी बहुत सारी बर्फ़ के साथ अच्छे ग्लास के अंदर अम्ब्रेला वाले स्ट्रॉज के साथ अगर आप पेश करेंगे तो कोई भी बुज़ुर्ग, बच्चे या बड़े इसको बहुत शौक़ से पिएंगे। ये ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा ये कैसी बनी। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।